नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजना और संडे स्पेशल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की। सऊदी अरब के जेडा में आयोजित 2 दिवसीय आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में इस बार 10 टीमों ने 182 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसके लिए 640 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन आईपीएल की नीलामी इस बार कई मायनों में खास रही। कुछ खिलाड़ियों पर करोड़ों की बरसात हुई तो कुछ खिलाड़ियों को खरीदार ही नहीं मिले। चलिए विस्तार से जानते हैं आईपीएल ऑक्शन की बारीकियों को। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी 13 साल के होनहार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने, जिसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा और इसी के साथ वो विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग खेलने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। वैभव को यहाँ तक पहुँचाने में उसके पेरेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की है। उनसे पहले प्रयास रे बर्मन 16 साल की उम्र में आईपीएल से करोड़पति बने थे। वहीं अब वैभव को लेकर राहुल द्रविड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। आईपीएल द्वारा जारी की गई वीडियो में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी में अच्छी स्किल है और हमें लगा कि उसके विकास के लिए हम अच्छा माहौल दे सकते हैं। वह हमारे ट्रायल के लिए आया था और उसे देखकर हमें बहुत खुशी हुई। वैभव के क्रिकेट करियर में उनके पिता का भी बड़ा रोल है। वैभव को बचपन से ही क्रिकेट से गहरा लगाव था। पिता संजीव सूर्यवंशी बेटे को 5 साल की उम्र से ही नेट प्रैक्टिस करवाने लगे। कोरोना काल में प्रैक्टिस ना रुके, इसके लिए घर पर ही नेट लगवाया। इसके बाद वैभव ने समस्तीपुर की क्रिकेट एकेडमी में दाखिल लिया। धीरे धीरे उम्र के साथ उनका हुनर निखरता गया और ट्रेनिंग बढ़ती गई। हर पिता की तरह संजीव का भी एक सपना है कि उनका बेटा भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। चलिए अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन पर करोड़ों की बोलियां लगी। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG ने 27 करोड़ की भारी रकम में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। वहीं श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपए में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें पंजाब की टीम ने खरीदा। कोलकाता ने पिछले फाइनल के अपने स्टार रहे वेंकटेश अय्यर के लिए पूरा जोर लगा दिया और 23 करोड़ 75 लाख रुपए में फिर से अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। अर्शदीप बने सबसे महंगे पेसर। अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। जोश हेजलवुड, जोफर आर्चर और ट्रेंट बोल्ट सबसे महंगे विदेशी पेसर रहे। तीनों को अलग अलग टीमों ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। वहीं आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल के लिए भी काफी टक्कर हुई और आखिर में पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदकर उन्हें सबसे महंगा स्पिनर बना दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की T20 कप्तान जॉस बटलर के लिए जोरदार बोलियां लगी, लेकिन सफलता गुजरात टाइटंस को ही मिली, जिसने कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग जोड़ी बनाने के लिए बटलर को 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। वो इस ऑक्शन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं। बता दें कि आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी देखने को मिले जिन्हें कोई भी टीम ने नहीं खरीदा, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर और इंग्लैंड के जोनी बेस्टो शामिल हैं। वहीं पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, सरफराज खान भी अनसोल्ड रहे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी स्टार प्लेयर को ऑक्शन में नहीं खरीदा है। पहले भी कई नीलामी के दौरान अनसोल्ड रहने के बाद कई खिलाड़ियों ने लीग में वापसी करके टीमों के लिए तूफानी प्रदर्शन किए हैं। ऐसे ही 4 खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। क्रिस गेल
आईपीएल 2011 में नीलामी के दौरान क्रिस गेल को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था, लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के गेंदबाज डक नैनन्स चोटिल हो गए थे और इसके बाद आरसीबी ने उनके रिप्लेसमेंट के रूप में क्रिस गेल को साइन कर लिया। गेल ने इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में गर्दा उड़ा दिया जब उन्होंने 55 गेंदों पर नवादा 102 रन ठोक डाले थे। गेल ने इस सीजन में 2 शतकों की मदद से 12 पारियों में सबसे ज्यादा 608 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप जीता था। लिंडल सिमंस। आईपीएल 2014 में मुंबई इंडियंस ने जल सक्सेना को रिलीज करके वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज लिंडल सिमंस को अपनी टीम में शामिल किया था। सिमंस का पहला आईपीएल था। उन्होंने 5वें मैच में पंजाब के खिलाफ शतक जड़ दिया था। सिमंस ने उस सीजन में 8 पारियों में 394 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को 2012 में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था, लेकिन सीजन से पहले मिचेल मार्श के चोटिल होने के कारण उन्हें पुणे वॉरियर्स ने अपने साथ जोड़ लिया। स्मिथ ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उस सीजन में शानदार 362 रन बनाए। पृथ्वी शॉ के पास भी मौका। आईपीएल 2025 नीलामी में पृथ्वी शॉ को भी इस बार कोई खरीदार नहीं मिला है, लेकिन अगर वह मौजूदा घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर आईपीएल में वह वापसी कर सकते हैं। तो क्रिकेट के इस महाकुंभ में कौन क्या खोएगा, कौन क्या पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हर बार की तरह इस तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ये आईपीएल भी यादगार रहने वाला है। तो इस बार संडे स्पेशल के इस शो में मेरे साथ इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।